गुरुजी मेरा भी अच्छा टका ला दो तो मैं प्राइमरी टीचर बन जाऊँ तो मैं आपका जीवन भर कार्य करूँगा। मेरे 6 लड़कियाँ हैं तो कुछ समझ में आता है एक भी लड़का मेरे नसीब में नहीं, क्यों? तो गुरुजी ने बताया था कि बेटा चिंता मत कर, तेरे घर 4 लड़के आने वाले। नीट की एग्ज़ाम में वही जो विषय उसको सता रहा था बायोलॉजी, उसी में 360 में से 307 पूरे आ गए और ऑल ओवर नीट में 720 में से 637 लेके आया बच्चा। मेरा नाम जयंती भाई प्रजापति है, मैं छोटा हाथीपुर जिला संयोजक। मेरे को कार्यभार दिया गया है। सभी सदस्यों ने 6 तहसील है वहाँ पर, और हमारे डॉक्टर कृषि परमार और जो बुजुर्ग थे हमारे विट्ठल काका जो एक्सपर्ट हो गए, वो फिर जो जयेश भाई बारोट आए थे, यशविन भाई जानी आए थे, उन्होंने सब मिल कर के मेरे को छोटा जिले संयोजक का कार्यभार सौंपा और मैं अच्छी तरह सभी कार्य निभा रहा हूँ। और मुझे सभी सदस्य, सभी परिजन 6 तहसील से सभी मेरे को अच्छी तरह से सहयोग कर रहे हैं और मैं अच्छी तरह से कार्य कर रहा हूँ। मेरा संस्मरण यही है कि मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था, उस वक्त वसंत पंचमी थी और मैंने गुरुदेव से आंख मिला के उनके फ़ोटो के सामने ये बात की कि गुरुजी मेरा भी अच्छा टका ला दो तो मैं प्राइमरी टीचर बन जाऊँ तो मैं आपका जीवन भर कार्य करूँगा। ऐसा मैंने कॉल दिया था उस वक्त। तो गुरुजी ने मेरे 75% आए और मेरे पीटीसी में नंबर लग गया। तो फिर बाद में मैं पढ़ाई पूर्ण करके, कॉलेज पूर्ण करके बाद में शिक्षक में लग गया। और इस तरह गुरुजी ने मेरा जीवन बनाया और मैं आज तक उनका उपकार नहीं भूलूंगा। और दूसरा संस्मरण है कि हमारे नाना जी 1978 में बकोर भाई पटेल के साथ शांति कुंज आए थे शक्तिपीठ की संकल्प लेने। तो उस वक्त संकल्प लेते वक्त उन्होंने बात में कह दिया कि गुरुजी मेरे 6 लड़कियां हैं तो कुछ समझ में आता है एक भी लड़का मेरे नसीब में नहीं, क्यों? तो गुरुजी ने बताया था कि बेटा चिंता मत कर, तेरे घर 4 लड़के आने वाले हैं। तो संयोग ऐसा बना कि 1984 में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए और नाना जी हमको कोसिंद्रा गांव है बड़ौदा ज़िला का, उस वक्त अभी छोटा जिला है, उस वक्त बड़ौदा ज़िले के कोसिंद्रा गांव में हमको वहां पढ़ाई करने ले आए और हम वहां पढ़ने लगे। और हमारे 4 भाई में से हम 3 भाई प्राइमरी टीचर है, एक भाई दुकान चला रहा है और सभी गायत्री परिजन की सभी गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं और सब अनुष्ठान कर रहे हैं और सभी शांति कुंज भी आ रहे हैं और सब अच्छी तरह से कार्य भी में साथ सहकार दे रहे हैं। और दूसरा संस्मरण ये है कि मेरा लड़का अभी MBBS में है, वो 12वीं कक्षा में था। तो उस वक्त कोरोना काल में उनका मार्क्स कम आ रहे थे, बायोलॉजी में घर से एग्ज़ाम दे रहे थे। तो उस वक्त BAPS में वो पढ़ रहा था, तो वहाँ के स्वामी बोल रहे थे कि आपके मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं। तो मेरे को रात को 2 बजे, ओम मेरा बेटा नाम है, उन्होंने 2 बजे मेरे को रात को उठाया और वो रोने लगा कि पापा जी मेरा मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं क्या करूँ, मैं मैथ्स लूँ। तो मैंने बोला बेटा इतनी मेहनत कर रहा है तो ब्रिलियंट लड़का है, गुरुजी पे श्रद्धा रख। गुरुजी जब भी तू पेपर लिखे तो 5 मंत्र लिख के गुरुजी को याद करके मंत्र परीक्षा देना, पेपर लिखना शुरू करना। तो श्रद्धा रख, तू मेहनत भी करता है, फल देगा, गुरुजी फल देंगे। तो मानो नहीं, उनका एग्ज़ाम, नीट की एग्ज़ाम में वही जो विषय उसको सता रहा था बायोलॉजी, उसी में 360 में से 307 पूरे आ गए और ऑल ओवर नीट में 720 में से 637 लेके आया बच्चा। और MBBS अभी 1 साल उनका BJMC में अहमदाबाद में पूर्ण हो गया और दूसरे साल में आ गया। तो इस तरह गुरुजी ने हमारा बहुत साथ सहकार दिया हमको। सूक्ष्म में बहुत गुरुजी सहकार दे रहे हैं और बहुत बढ़िया हमारा साथ दिया है गुरुजी ने, और सूक्ष्म में काम करे। अभी मेरी लड़की 12वीं कक्षा में है, उन्होंने भी बायोलॉजी लिया है, उनका भी सपना है मैं भी MBBS करूं। तो गुरुजी ज़रूर उनकी भी सुन लेंगे और उनकी भी इच्छा पूर्ण करेंगे, ऐसी मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुजी पर। अस्तु। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।